हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ जॉइंट्स। हमारे पास 3 टाइप्स के जॉइंट्स होते हैं, फिब्रस, कार्टिलेजिनस एंड साइनोवियल। जो फिब्रस जॉइंट्स होते हैं उनको हम इमूवेबल या साइन आर्थरोसिस भी कहते हैं। कार्टिलेजिनस जॉइंट्स को स्लाइटली मूवेबल या एम्फी आर्थरोसिस भी कहते हैं। और जो साइनोवियल जॉइंट्स हैं उनको हम फ्रीली मूवेबल या डाई आर्थरोसिस भी कहते हैं। ये तीनों एक ही जॉइंट के नाम हैं। अब जो फिब्रस जॉइंट्स हैं वो इमूवेबल जॉइंट्स होते हैं, यानी उनमें बिल्कुल मूवमेंट नहीं होती है, बहुत ही लिमिटेड मूवमेंट होती है, और इनको साइन आर्थरोसिस भी कहते हैं। अब जो हमारे पास फिब्रस जॉइंट्स हैं उनकी जो है वो 2 टाइप्स हैं, एक सुचर्स एंड दूसरा साइन डेस्मोसिस। जो सुचर्स हैं वो बहुत ही बोन्स उनकी बहुत ही टाइटली जो है वो पैक हुई हुई होती हैं फाइबर से। अब क्योंकि ये फिब्रस टाइप ऑफ जॉइंट है तो इनके दोनों टाइप्स में हमारे पास फिब्रस टिश्यू होगा जिसने दोनों बोन्स को कनेक्ट किया हुआ होगा, ज्वाइन किया हुआ होगा। तो इसकी एग्जांपल है स्कल सुचर्स। अब जब हम जॉइंट्स के लिए SAQ लिख रहे होते हैं तो उसके अंदर हमने 3 चीज़ों को मेंशन करना ज़रूरी होता है। पहली चीज़ कि जो है वो हमारे पास कौन सा टिश्यू है या कौन सा कार्टिलेज है जिसने जो है वो ज्वाइन किया हुआ है दोनों बोन्स को। और दूसरी चीज़ उसके एग्जांपल के क्या क्या एग्जांपल हैं, वो कहाँ कहाँ पाया जाता है, ये बहुत ज़रूरी है। और तीसरी चीज़ है मूवमेंट, के उसके ऊपर कितनी मूवमेंट हो रही है। तो सुचर्स पे बिल्कुल मूवमेंट नहीं होती, टाइटली कनेक्टेड होते हैं फिब्रस फाइबर्स के साथ, और एग्जांपल है स्कल सुचर्स। अब साइन डेस्मोसिस में एक्सट्रीमली लिमिटेड मूवमेंट होती है हमारे पास, और जो है वो इसकी एग्जांपल है मिड टीबियो फिब्यूलर, यानी हमारी जो टीबिया और फिब्यूला होती है उसके दरमियान वाला मिड रेडियो अल्नर एंड इन्फीरियो टीबियो फिब्यूलर। ये इसकी जो है हमारे पास एग्जांपल्स आ गई। इसको भी जो है वो फिब्रस टिश्यू ने कनेक्ट किया हुआ होगा क्योंकि ये फिब्रस टाइप ऑफ जॉइंट है। उसके बाद है कार्टिलेजिनस यानी स्लाइटली मूवेबल जॉइंट एम्फी आर्थरोसिस। तो इसके अंदर जो है वो कार्टिलेज ने जो है वो इसको ज्वाइन किया हुआ होगा और इनमें मूवमेंट स्लाइटली होंगी। अच्छा, अब इसकी 2 टाइप्स हैं, साइन कॉन्ड्रोसिस एंड सिम्फाइसिस। साइन कॉन्ड्रोसिस में जो है वो हाइलीन कार्टिलेज ने जो है वो दोनों आर्टिकुलेटिंग बोन्स को जो है वो कंबाइन किया हुआ होगा, ज्वाइन किया हुआ होगा। स्लाइट मूवमेंट्स होती हैं इसके अंदर। और इसकी एग्जांपल है स्टर्नोकॉस्टल, यानी हमारी रिब्स जब अटैच हो रही होती हैं स्टर्नम से, वो वाला जॉइंट। एपिफिजियल प्लेट्स, जो कि हमारी बोन्स के अंदर प्लेट्स होती हैं जहाँ से जो वो जहाँ से ग्रोथ होती है, वो वाली जॉइंट्स जब तक जो है वो ऑसिफाई नहीं करती तब तक वहाँ पे ये साइन कॉन्ड्रोसिस जॉइंट बन रहा होता है। और सिम्फाइसिस जिसमें जो है वो आर्टिकुलेटिंग जो है वो डिस्क फिब्रोकार्टिलेजिनस डिस्क होती है, स्लाइट मूवमेंट्स होती है। और इसकी एग्जांपल है प्यूबिक सिम्फाइसिस एंड वर्टिब्रल जॉइंट्स, यानी कि हमारी जो हिप बोन के दरमियान जॉइंट होता है वो प्यूबिक सिम्फाइसिस, और हमारी जो वर्टिब्रा के अंदर जॉइंट्स होते हैं वो वर्टिब्रल जॉइंट्स। उसके बाद डाई आर्थरोसिस, फ्रीली मूवेबल या साइनोवियल जॉइंट्स आते हैं। इसके अंदर जो है वो हमारे पास आर्टिकुलेटिंग बोन्स के ऊपर जो है वो कार्टिलेज होता है, उस कार्टिलेज के इर्द गिर्द और बोन्स के इर्द गिर्द एक कैप्सूल होता है, और उस कैप्सूल के अंदर जो लाइनिंग होती है वो हमारे पास साइनोवियल मेम्ब्रेन की लाइनिंग होती है। और साइनोवियल मेम्ब्रेन जो है वो फ्लूइड सिक्रीट करती है जिसको हम कहते हैं साइनोवियल फ्लूइड, जो उनके दरमियान होता है और वो फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है। अब इसके अंदर जो है वो इसकी 7 जो है हमारे पास टाइप्स आती हैं, हम इसकी टाइप्स को देख लेते हैं। नंबर 1 है ग्लाइडिंग या प्लेन। प्लेन जो जॉइंट्स होते हैं इसके अंदर हमारे पास जो आर्टिकुलेटिंग सरफेस होते हैं वो बिल्कुल प्लेन होता है। और ग्लाइडिंग मूवमेंट्स यानी कि जो है वो रिगस जो होती है वो वाली मूवमेंट्स यहाँ पे होती हैं, नॉन एक्सियल यानी किसी एक्सिस के अराउंड नहीं होती। इससे एग्जांपल है इंटरमेटाटार्सल, यानी हमारा जो मेटाटार्सल है उनके दरमियान, इंटरकार्पल्स हमारी कार्पल्स बोन के दरमियान, और इंटरटार्सल्स। हिंज उसके बाद आता है हिंज जॉइंट। इसके हिंज जॉइंट के इर्द गिर्द स्ट्रॉन्ग कोलेटरल लिगामेंट्स ने जो है वो कंबाइन किए हुए होते हैं बोन्स को, 1 प्लेन पे मूवमेंट होती है, एक साइड कन्वेक्स होती है दूसरी साइड कनकेव होती है। इसकी एग्जांपल है अल्नोह्यूमरल जॉइंट यानी हमारा एल्बो का जॉइंट, और इंटरफ्लेंजियल जॉइंट्स हमारी 2 फ्लेंजेस के दरमियान वाला जॉइंट्स। उसके बाद है पाइवट। पाइवट में जो है वो 1 प्लेन मूवमेंट होती है, स्क्रू लाइक मूवमेंट्स होती हैं इनमें। इसकी एग्जांपल है प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल रेडियो अल्नर जॉइंट एंड अटलांटो एक्सियल जॉइंट, यानी हमारी जो नेक की वर्टिब्रा होती है वहाँ पे। उसके बाद है कॉन्डाइलर जॉइंट, इसमें भी ऐसी होते हैं, एक कन्वेक्स होती है दूसरी कनकेव होती है। बाई प्लेन यानी 2 प्लेन पे जो है वो मूवमेंट्स होती हैं। इसकी एग्जांपल है नी जॉइंट एंड TMJ यानी टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट। हमारा जो मैंडिबल है वो जो हेड के साथ टेम्पोरल बोन के साथ जॉइंट बना रहा होता है।
उसके बाद है एलिप्सॉइडल। इसमें भी एक कन्वेक्स सरफेस होती है, एक कनकेव सरफेस होती है, बाई एक्सियल 2 प्लेन पे मूवमेंट होती है। इसकी एग्जांपल है रिस्ट जॉइंट, एटलांटो ऑक्सीपिटल जॉइंट एंड मेटाकार्पोफ्लेंजियल जॉइंट। एलिप्सॉइडल में जो है वो कंडाइलर से थोड़ी सी ज़्यादा मूवमेंट्स होती हैं और एलिप्सॉइडल से थोड़ी सी ज़्यादा मूवमेंट्स सैडल में होती हैं। सैडल में जो है वो दो आर्टिकुलेटिंग बोन्स होती हैं, उनकी शेप इस तरह की होती है, वो जो सीट होती है राइडर की उस तरह की शेप होती है और जो है वो इसमें ग्रेटर रेंज ऑफ मूवमेंट होती है देन कंडाइलर एंड एलिप्सॉइडल। और इसकी एग्जांपल है कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट जो कि थंब का जॉइंट होता है एंड स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट। उसके बाद है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। इसमें भी ऐसे ही होता है, एक कन्वेक्स सरफेस होती है, एक कनकेव सरफेस होती है, ट्राई एक्सियल यानी 3 प्लेन्स पे मूवमेंट होती हैं, सारी मूवमेंट्स हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल हमारा हिप जॉइंट है एंड शोल्डर जॉइंट है। तो ये सारे हमारे पास जो है वो जॉइंट्स आ गए हैं। यहाँ पे साइन आर्थरोसिस के बाद एक और भी टाइप है इसकी, कम्फोसिस, यानी जो हमारे टीथ्स के दरमियान वाला जॉइंट होता है, टीथ्स और वहाँ पे जो मौजूद होता है। तो ये सारे जॉइंट्स हैं हमारे पास।